हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आरटीपी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की सीरीज चला रहे हैं, जो कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। रिवीजन टाइम प्रैक्टिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ये उसी सीरीज का एक वीडियो है, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस का ही एक वीडियो है, जिसमें हम लोग सन्निकटन वाला चैप्टर करने वाले हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। आई विल टेक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, तो आप पूरी वीडियो को देखना, लाइक करना वीडियो को और अपने सारे दोस्तों का शेयर करना, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि द्रोण स्कूल के ऐप में आप नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, एक नंबर की एकदम। ये जो है द्रोण स्कूल का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसमें आप देखोगे कि तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे अर्जुन बैच है जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाता है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर्स एंड 10 मॉक टेस्ट वगैरह भी है, तो ये भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फौजी बैच हमारा है, जिसमें आपको सैनिक स्कूल 2023 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। फौजी बैच है ये हमारा सैनिक स्कूल के लिए। नवोदय विद्यालय के लिए हमारा अर्जुन बैच पड़ा हुआ है। अगर आपको कुछ डेमो वगैरह देखना है, डेमो लेक्चर्स, फ्री कंटेंट देखना है, तो आप किसी भी बैच पे क्लिक करके उसके अंदर जाना। उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे फोल्डर्स लगे हुए हैं और फोल्डर्स के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे फ्री मटेरियल अवेलेबल है। तो फ्री कंटेंट देख करके एक बार क्वालिटी वगैरह एक बार इंश्योर कर लेना, ठीक है। चलो, एंड 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो कोड live10। तो live10 कोड का यूज करना मत भूलें। जब भी आप कोई सा भी कोर्स जो है द्रोण स्कूल के ऐप पे परचेज करते हैं तो आप जरूर से live10 कोड का यूज करें, जिससे आपको 10% का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। स्टार्ट करेंगे आज की आरटीपी से। आरटीपी 7 आज का है एंड आरटीपी 7 में हम लोग करने जा रहे हैं सन्निकटन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो पार्ट 2 बना करके कंप्लीट करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी चीजें करते हुए चलेंगे। अभी तक हमने लाइव क्लासेस ली, लेकिन अभी मैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी जल्दी हो जाए। लाइव क्लासेस में टाइम खूब लगता है और क्वेश्चंस कम होते हैं, है ना। सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस आरटीपी 7। देखो, ये सन्निकटन वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही ढंग से, बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। आपको अगर कुछ इसमें डाउट है ना, तो आप जाना द्रोण स्कूल के ऐप में, अर्जुन बैच में, वहां पे देखना, फिर से रिवाइज कर लेना चैप्टर को एक बार, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो, वीडियो है, कुछ देर के लेक्चर्स हैं, जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। आपको रिवाइज उस हिसाब से कर लेना है, अपने सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद ही इस पे आपको फिर से इस पे प्रैक्टिस पे भिड़ना है, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्रैक्टिस के दौरान हम लोग कवर अप उसको कर लेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 300, एक मिनट, मैंने हाईलाइटर नहीं ले रखा है क्या? ले तो रखा है भाई, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? रुक जाओ, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 309 का निकटतम मान निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू 309? बताओ तो मुझे, 309 के निकटतम कौन सा है, नजदीक कौन सा है? अच्छा, जब नजदीक पूछता है तो हम क्या देखते हैं, ये हाईलाइटर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, छोड़ो, अभी ऐसे ही करते हैं आज, ठीक है। 309 का निकटतम मान, निकटतम मतलब नजदीक वैल्यू। अच्छा, नजदीक वैल्यू कौन सी है? देखो, एक तो 300 है हमारे पास, 350 तो बहुत दूर है। अरे भाई, 300 और 350 के बीच की दूरी तो बहुत ज्यादा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी 400 तो और दूर है, 325 तो और दूर है। नजदीक सबसे कौन सा है? सबसे नजदीक 300 ही हमें दिख रहा है। अच्छा, ये बताओ, अगर ऑप्शन में 310 होता, मान लो अगर ऑप्शन में 310 होता और 309 के नजदीक की वैल्यू पूछ रही है, तो बेटा मुझे बताना, क्या 309 के नजदीक 300 है या फिर 310 है? गुरुजी क्या बात करते हो, छोटी सी चीज है कि 9 में जब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे। सो 310 नजदीक वैल्यू है 309 के, जबकि 300 नजदीक वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑप्शन में हमारा 310 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? 300 होगा। यानी कि ऑप्शंस में जो भी सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसको अपन टिक करेंगे। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये रहा। देखो तो क्या कह रहा है, एक मिनट मैं हाईलाइटर यूज करने का फिर से कोशिश करता हूं। इसको एक काम करता हूं, फिर से बंद करके ना इसको फिर चालू करता हूं। अब देखते हैं, शायद अब ये दिखा, हाँ अब आया ना ये लाइन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि संख्या 7364 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन मान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7364 टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, अब नियरेस्ट 100 का मतलब क्या हुआ, ये बात समझना। 100 का मतलब ये हुआ कि जैसे वो वैल्यू कुछ हंड्रेड्स में आनी चाहिए, जैसे 400, 500,
600, 700, 800, 900, 20, 100, 50, 100 इस तरह से वैल्यू आनी चाहिए, 5900 इस तरह से वैल्यू आनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे ना वो जीरो हो जाएंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तभी वो वैल्यू सैकड़े में आएगी। समझ रहे हो बात? देखो अगर वैल्यू दहाई में पूछे तो लास्ट का 1 डिजिट जीरो होगा, सैकड़े में पूछे तो 2 डिजिट जीरो होगा, हजार में पूछे तो 3 डिजिट जीरो होगा। इसी तरह से जितने जितने स्टेप वो बढ़ते जाएगा लास्ट के उतने डिजिट जीरो होते जाएंगे। जैसे यहां पे मैं करके दिखाता हूं तुम्हें कि सैकड़े तक का सन्निकटन मान पूछ रहा है ना, तो यानी कि 73 के बाद लास्ट में 2 डिजिट जीरो होने चाहिए, लेकिन यहां पे अपनी बात नहीं बनेगी। मैं बताता हूं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। देखो सैकड़े तक पूछ रहा है, इतनी बात क्लियर है। तो ये है इकाई, ये है दहाई, और ये कौन है मास्टर? ये सैकड़ा है। ये क्या है? हंड्रेड्स है। अच्छा ये हंड्रेड्स है और 100 में वैल्यू भी पूछ रहा है कि 100 के नजदीक वाली वैल्यू बताओ। तो हमें सिंपल क्या करना है ना कि 100 के बगल में जो संख्या है यानी कि 6 उसको देखना है, 100 के बगल वाली को देखना है। ठीक है, तो बगल वाली को देखेंगे। बगल वाला हमने देखा कि ये तो 6 है, ये तो 6 है। और जब भी कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो तो उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड कर देते हैं। तो 6 तो 5 से बड़ा है ना, तो लेफ्ट साइड में 1 ऐड कर देंगे, मतलब सैकड़े के स्थान पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 7400 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? सैकड़े तक का पूछ रहा है तो इसके बगल वाले को देखेंगे। बगल वाले को हमने देखा तो हमने देखा भाई बगल वाला तो 6 है, तो जब बगल वाला 6 है तो जो सैकड़े की वैल्यू है ना, 100 की प्लेस की वैल्यू है, उस पर अपन एक और ऐड कर देंगे। सिंपल है, सो सिंपल है ना। तो 7400 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं, जो जैसे आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो चाहे आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते हो, दोनों के प्राइसेस बहुत जल्दी ही इंक्रीज होने वाले हैं। आप यहां पे कंपैरिजन देख सकते हो कि ओल्ड प्राइसेस एंड न्यू प्राइसेस किस तरह के रहने वाले हैं। देखो 24 मंथ्स के करस्पॉन्डिंग प्राइस ये है, ओल्ड एंड न्यू आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, 12 महीने का ये है। तो प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज होने वाले हैं, है ना। प्राइसेस जल्दी ही, बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये सबसे सही समय है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का। अगर आप प्लान कर रहे हो तो उस पर भी अगर आप द्रोण कोड का यूज़ करते हो ना, DRON द्रोण कोड का यूज़ करते हो तो आपको 10% का भी ओल्ड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी ये वैल्यूएबल आपके लिए होने वाला है। देखो फायदे बहुत है सब्सक्रिप्शन के। पहली बात तो ये है कि लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस के दौरान अगर कोई लेक्चर तुम्हारा छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल होती है, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप, है ना। और लाइव क्लास के दौरान ही अपने डाउट्स पूछ सकते हो। साथ ही एक ऑडियो फीचर आया है, डाउट पूछने का ऑडियो फीचर। उसमें आप ना हाथ रेज करके अपना हाथ उठा के टीचर से सामने डाउट पूछ सकते हो ऑडियो के थ्रू, है ना। लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेस होते हैं, और जो ये क्विजेस का रिजल्ट आता है, टेस्ट का, मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है, इसके बेसिस पे आपको अपना पर्सनलाइज स्कोर कार्ड दिया जाता है ताकि आप उसका एनालिसिस करके देख पाओ कि भाई कहाँ मेरी गलती हो रही है ना। मेंटरशिप आपको दिया ही जाता है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट में लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी उसी में मिल जाते हैं। और एक चीज़ और है, इसकी सबसे खास बात यह है ना कि अगर आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कई सारे बैचेस चल रहे होते हैं, आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बैचेस के लिए अलग फी देनी पड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके अंडर आप बहुत सारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। देखो प्लस के सब्सक्रिप्शन तो आप देख ही रहो, बहुत सही चीज़ है प्लस, लेकिन इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलेंगे। पर्सनल आपको मेंटरशिप दी जाएगी, लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पेरेंट्स से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, और आपके लिए पर्सनलाइज स्टडी प्लानर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। तो अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। द्रोण कोड का यूज़ करना, द्रोण कोड का यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखो क्या है कि 730.499 का लगभग मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 730.499। अब बात एक समझो, यहां पे जब भी हमें दशमलव का मान ना, डेसिमल नंबर का वैल्यू एक होल नंबर में देना होता है, मतलब एक होल नंबर में हमें प्राप्त करना होता है दशमलव का जो वैल्यू है डेसिमल का, तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो पहला नंबर है, देखो पहला नंबर, दशमलव के बाद पहला नंबर कौन है, 4 है ना, उसको देखते हैं। अगर वो 5 है या फिर 5 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई वाले स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस कौन सा होगा? अरे भाई 9 यूनिट प्लेस नहीं होगा, यूनिट प्लेस तो 0 है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाएं तरफ है, और बाएं तरफ वाला हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है, पहला यूनिट प्लेस। ठीक है,
तो अगर ये वैल्यू मतलब दशमलव के बाद वाली ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो यूनिट प्लेस पे +1 कर देते हैं, लेकिन अगर 5 से कम है तो भाई कोई सवाल ही नहीं बनता फिर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये वैल्यू 5 से कम है, यानी कि हमारी कंप्लीट जो वैल्यू होगी वो 730 होगी। 730 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, लगभग मान हमारा क्या होगा 730। सो द आंसर विल बी 730। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है कि निकटतम हजारवें तक मान ज्ञात कीजिए, इस संख्या का निकटतम हजारवें तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 35.02216 टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे एक बड़े काम की चीज है जो आपको ध्यान देनी है। जैसे यहाँ देखो ये लास्ट में TH लगा हुआ है। TH का क्या मतलब हुआ? TH का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद के प्लेस की वैल्यू पूछ रहा है। जब 1000 पूछे तो वो अलग चीज है, और जब 1000th पूछे TH लास्ट में लग जाए तो वो अलग चीज है। जब 100th पूछे तो वो अलग चीज है, जब 100th पूछे TH लग जाए लास्ट में तो वो अलग चीज है ना। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो 1000 का मतलब क्या होता है? थाउजेंड्स का मतलब होता है कि आप उसके आप 1000 तक वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना, सैकड़ा, 1000 तक। लेकिन जब हजारवां आ जाए तो वो चीज बदल जाती है। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे 1000 तक की वैल्यू पूछ रहा है तो आप यहां से गिनना शुरू करो कि 1000 का प्लेस कौन सा है। सबसे पहले तो ये बताओ, देखो जब भी हम लोग दशमलव में बात करते हैं ना, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई, हाँ ठीक है। तो ये वाली प्लेस, दशमलव के बाद वाली ये वाली प्लेस, ये प्लेस हमारी होगी कौन सी? 10th प्लेस, यानी कि 10वां, है ना। ये 100वां, और ये प्लेस होगी हमारी हजारवां प्लेस। हजारवां प्लेस मतलब 1000th, THOUSAND लग जाएगा लास्ट में, ये ध्यान रखना। 1000th प्लेस है तो हजारवां प्लेस ये हमारा 1, ये हजारवां प्लेस है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी निकटतम मान निकालना हो तो उसके बगल वाले को देखना है। किसको? बगल वाले को। तो 6 को देखो भाई, ये बगल वाला तो 6 है, 5 से ज्यादा है, यानी कि वैल्यू जो है एक में एक और ऐड हो जाएगी +1, और ये 6 की जगह 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35.02, और 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 35.022 विल बी द करेक्ट आंसर। 35.022। यस, ऑप्शन नंबर बी पे टप्पा लगा दे। गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी संख्या के 1/4 का 5वां भाग 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, देन फाइंड द नंबर। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 5वां भाग, तो मान लो ना हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। हमने माना कि भाई नंबर x है, ठीक है, हमने मान लिया कि नंबर x है। अब कह रहा है कि उस संख्या के 1/4 का मतलब 1/4 से गुणा करेंगे, 1/4, है ना। उसका भी 5वां भाग 1/5, 5वां भाग मतलब 1/5, तो 1/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 1/4 मतलब 1/4, 1/5 मतलब 1/5, और ये टोटल मिलाकर के क्या है? 15 है। कह रहा है एक संख्या के 1/4 का 5वां भाग 15 है, तो हम लोग 15 के बराबर कर देंगे। सिंपल है। चलो अब यहां पे देखो, ऊपर देखना ध्यान से। x का 1 में गुणा होगा, फिर 1 में गुणा होगा तो वैल्यू तो x ही आएगी। 4 का 5 में गुणा होगा तो ये 20 हो गया, इज इक्वल टू 15। एंड इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा यहाँ पे? देखो 20 तो यहाँ आ जाएगा, सिंपल है ना। तो x इज इक्वल टू 15 गुणे, और ये 20 हो गया, तो x बराबर 15 दूना 30, यानी कि ये 300 हो गया। संख्या आ गई, अरे बोलो संख्या आ गई ना। द नंबर इज 300 हमारी संख्या आ गई। कौन आ गई मास्टर? संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो 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 बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन भाई। देखो तो जरा, संख्या 6, 3, 5, 4, 7, 8, 6 का निकटतम लाख तक सन्निकट मान है। द वैल्यू ऑफ 6, 3, 5, 4, 7, 8, 6 टू द नियरेस्ट लाख। अच्छा, नियरेस्ट लाख में मान पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, नियरेस्ट लाख में मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख है, यानी कि लाख के प्लेस पे कौन है? 3 है ना। लाख के प्लेस पे 3 है बेटा। और अगर इसके बगल वाले को हम देखें तो बगल वाला तो 5 है, यानी कि 3 में 1 ऐड होगा, यानी कि ये 64 लाख हो जाएगा। 64 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, 64 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखो। आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए, जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए। अरे भाई ये फिर घनचक्कर वाला सवाल है। आभा, गरिमा, कितने सारे बच्चे बच्चियां हैं यहाँ पे देखो।
आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 87 है तो आभा को कितने अंक प्राप्त हुए? आभा गॉट 6 मार्क्स लेस देन अंजलि while गरिमा गॉट 12 मार्क्स मोर देन अंजलि। देन if the total marks are 87 then how many marks did आभा get? देखो 3 लोग हैं, 3 बच्चियां हैं यहाँ पे। देखो एक तो आभा है, अंजलि है और गरिमा है। आभा है, अंजलि है और गरिमा है, तो बना लेते हैं ना इन बच्चियों को। एक आभा है, एक अच्छा आभा को लिख ही लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अंजलि भी ए से होता है। आभा है, अंजलि है एंड देयर इज वन मोर गर्ल दैट इज गरिमा। गरिमा ओके ठीक है भाई, गरिमा को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आभा, अंजलि और गरिमा है। कह रहा है कि आभा ने अंजलि से 6 अंक कम प्राप्त किए, तो हम मान लेंगे ना कि भाई अंजलि को जो है x अंक मिले, x नंबर, x मार्क्स जो है वो अंजलि को मिले। अभी आभा को अंजलि से 6 अंक कम मिले हैं, तो यानी कि -6 कर देंगे, आभा को x -6 मिलेगा क्योंकि 6 कम है ना भाई, है ना। गरिमा को कितने मिले ये देखते हैं। गरिमा गॉट 12 मार्क्स मोर देन अंजलि। अच्छा, गरिमा तो बड़ी होशियार है, गरिमा को 12 नंबर ज्यादा मिल रहा है, किससे? अंजलि से। तो अंजलि को x नंबर मिले हैं और गरिमा को x + 12, 12 ज्यादा मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 12 कर देंगे, यानी कि अब तीनों के नंबर हमें x के फॉर्मेट में पता चल गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये देखो, मैं एक और डेटा आपको दे रहा हूं कि तीनों के नंबर मिला के ना, तीनों के मार्क्स मिला के 87 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 87 हो रहे हैं। तो तीनों के नंबर मिला लो भाई, तीनों के नंबर को जोड़ लो। यानी कि अगर तीनों के नंबर को आप जोड़ोगे तो देखो यहां पे क्या होगा, x - 6 है प्लस x और प्लस ये, तो कहां कितने x आ गए? 1x यहां पे है, 1x यहां पे है, 1x यहां पे, टोटल मिला के 3x हो गए। 3x ठीक है। ये देखो प्लस का 12 है और ये माइनस का 6 है, तो प्लस 12 में से -6 घटाओगे तो 6 बचेगा, यानी कि 3x + 6। और ये कुल मिलाकर के तीनों के जो अंक है ना, तीनों के जो नंबर है, मार्क्स है, वो 87 आ रहा है, तो 87 के बराबर कर देंगे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। तो 3x = ये 6 को इधर ले जाओगे तो घट जाएगा, 87 - 6 हो जाएगा, 3x = 81। देखो अगर आपको लगता है कि आपको ये छोटे मोटे कैलकुलेशंस आ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो, थोड़ी स्पीड तेज कर लिया करो, ताकि आपका टाइम बचे। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। तो 3x अगर 3 से काटोगे, देखो ना, तो 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 27 3 81, x की वैल्यू 27 हो गई। अच्छा, x की वैल्यू 27 हो गई। x हमने किसको मान रखा था? x हमने मान रखा था कि अंजलि ने इतने नंबर पाए थे, तो 27 क्या हमारा सही आंसर होगा? देखो देखो देखो, ऑप्शन ए में 27 दिया हुआ है और यही तुम लोग टाइम बोल देते हो। ठीक है, तो 27 जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। देखो कैसे, क्या पूछ रहा है कि उन आभा को कितने अंक प्राप्त हुए? क्या आभा को कितने अंक प्राप्त हुए? अच्छा, आभा के अंक तो x नहीं है ना, आभा को तो x - 6 प्राप्त हुए, तो 27 तो अंजलि को प्राप्त हुए क्योंकि x की वैल्यू 27 आई। आभा को तो x - 6 यानी कि 27 - 6 यानी कि 27 - 6 हमें क्या होगा, 21 मार्क्स प्राप्त हुए ना। आभा को 21 मार्क्स नहीं दिया हुआ है क्या? ओहो, नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम ये शायद 21 इसको होना चाहिए था, 21 ये बी ऑप्शन होगा, लेकिन इसको 21 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे तो आभा को 21 मार्क्स प्राप्त हुए, आभा को। ठीक है, क्योंकि आभा को अंजलि से x नंबर कम मिले थे। अच्छा, अब सबका जोड़ करके देखते हैं कि क्या नंबर आ रहे हैं। 87, 21 आभा को मिले, अंजलि को 27 मिले और अंजलि से 12 नंबर ज्यादा किसको मिले? गरिमा को मिले। तो अगर 12 नंबर इसमें जोड़े हम लोग तो ये 39 हो जाएगा ना। और तीनों को जोड़ करके देखते हैं, 9 1 10 7 17 को 7 हासिल 1 3 2 5 2 7 1 8 87 हो रहे। तीनों के नंबर मिला के 87 हो रहे। हमने आंसर वेरीफाई भी कर लिया, इजी है ना। चलो, let us move to the next question and question number 8। आज देखो टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल मिलाकर के इसमें आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं, तो एक ही वीडियो में नहीं कवर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी ले लेंगे। 10 इसमें करते हैं, 10 अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, तुम जल्दी जल्दी देख लोगे तुम लोग। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे क्या बात है, सिंपली। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों का चैप्टर है ना, तो इसीलिए इस प्रकार के भी एक्सप्रेशंस मैंने लिए हैं। यहाँ पे आपको बदमाश वाला रूल याद है तुम्हें? अरे कैसे नहीं याद होगा मास्टर, बदमाश वाला रूल, वो बंदूक दिखा के हमने बढ़िया से वो स्लाइड आपको दिखाई थी, है ना। बदमाश वाला रूल, बोर्ड मास वाला रूल याद करो, BOD, बोर्डमाश, बदमाश, BODMAS। तो बदमाश वाले रूल में क्या कहता था कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, मास्टर ऑफ भी कहीं नहीं है,
है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन को करना है, तो डिवीजन यहाँ पे देखो, ये डिवीजन है, भाग हो रहा है यहाँ पे, तो भाग को सबसे पहले कर लो जी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बगल में ये मल्टीप्लिकेशन भी है तो इसको भी कर लो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल देख लेंगे। तो ये देखो 18 हुआ प्लस 8, 18 प्लस 8 तो ये है ही माइनस 6 3 के 18, ये देखो माइनस 6 3 के 18 हो गया, और प्लस 2 में 4 का भाग दोगे तो 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5। 2 में जब 4 का भाग दोगे तो 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो ये प्लस 0.5 और -8। अभी माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लो और प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लो। देखो ये 18 प्लस है तो 18 प्लस 8, ये भी प्लस वाला है तो इसको भी एक साथ ले लो 0.5, और -18 ये है, -8 ये है। देखो सुनना, बात सुनना बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 18 है, तो ये खत्म हो गया, गया है ना। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो प्लस का 8 ने माइनस के 8 को मार दिया, खत्म कर दिया। सो वी आर लेफ्ट विद 0.5, केवल 0.5 हमारे पास बचा हुआ है। अच्छा 0.5 बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? बोलो 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 बोलो। ऑप्शन नंबर बी, यस बी ऑप्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन -0.5 है, तो ध्यान देना ये ऑप्शन अपना सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करने की कोशिश करो। एक परीक्षा में संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अधिक अंक प्राप्त किए तथा अंकित ने, देखो ये थोड़ा घनचक्कर वाला क्वेश्चन है, देख लेना, है ना। एक परीक्षा में, थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें, एक परीक्षा में संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंकों के आधे से 25 अधिक अंक प्राप्त किए, तो तथा अंकित ने रमेश के 1/3 अंक प्राप्त किए। अगर रमेश ने 100 के आधे के 3 गुने अंक प्राप्त किए तो बताइए संजय ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इस तरह से, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि जैसे समझेंगे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हम लोग चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है आपको, समझना बात ध्यान से कि अब देखो ये एग्जाम है ना, इस एग्जाम में 3 बच्चे बैठे, एक तो अपना संजय है, रमेश है, और कौन है? और कौन है भाई? और कौन है? और कौन है? और कौन है? अंकित है। तो संजय, रमेश, अंकित, ये संजय, रमेश और अंकित मान लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन में देखो कि रमेश ने 100 के आधे के 3 गुने अंक प्राप्त किए, मतलब रमेश को जो नंबर मिले ना वो 100 के आधे का 3 गुना था, तो 100 का पहले आधा करेंगे तो 100/2 यानी कि 50 हो गया, है ना। 50 का फिर 3 गुना, 100 का आधा फिर उसका 3 गुना, यानी कि 100 का आधा हमने किया 50 गुणे 3, यानी कि रमेश को 150 नंबर मिले। देखो हमने बड़ी चालाकी से रमेश का नंबर निकाल लिया। अच्छा रमेश का नंबर निकाल लिया कितना? 150, रमेश का नंबर हो गया 150 हो गया। अभी कह रहा है, अब देखो, अब कह रहा है कि एक परीक्षा में संजय ने रमेश द्वारा प्राप्त अंकों के आधे से 25 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि संजय को कितने नंबर मिले? जितने रमेश को मिले थे ना उसका आधा कर दो और 25 और जोड़ दो, तो यानी कि 150 का आधा कर दो 150/2 और प्लस 25 और जोड़ दो, तो 150/2 का मतलब क्या हो गया? 75 हो गया, प्लस 25 और जोड़ दोगे तो 75 प्लस 25 यानी कि 100 नंबर किसको मिले? किसको मिले? संजय को मिले। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि संजय ने कितने अंक प्राप्त किए। हाँ जी, तो संजय, देखो अंकित की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें, अंकित का डेटा फालतू दे रखा है। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक डेटा फालतू दे रखा होता है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, सो वी विल नॉट यूज दैट डेटा। तो अभी अंकित को कितने अंक मिले ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि संजय ने कितने अंक प्राप्त किए। सो संजय ने कितने? 100 अंक प्राप्त किए। देखो 100 नंबर, 100 मार्क्स। इजी है ना, इजी है, बस क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, तोड़ तोड़ के लिखते हुए उसको चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अगला क्वेश्चन देखो। देखो कह रहा है कि संख्या 2756264 के लाख तथा हजार तक के सन्निकटन मान का अंतर बताइए। गिव द डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2756264 टू द नियरेस्ट लाख्स एंड द नियरेस्ट थाउजेंड। कह रहा है कि इसका 2 सन्निकटन वैल्यू निकालो, 2 नियरेस्ट वैल्यू निकालो। पहला लाख के नियरेस्ट निकालो और दूसरा हजार के नियरेस्ट निकालो। तो अगर अपन इसका लाख के नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले तो लाख के नियरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो लाख के नियरेस्ट देखो कौन सा लाख में है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे 7 है ना, 7 लाख पे है, तो इसके बगल वाले को देखेंगे यानी कि 5 को देख रहे हैं हम। 5 है तो 5 है तो 7 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 7 में 1 जुड़ जाएगा तो 7 + 1 28 हो जाएगा, ये 28 लाख ही हो जाएगा, 28 लाख हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब इसका जब हजार में हम लोग सन्निकटन करेंगे तो 275, 62, 64, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे, 275, 62 और 64। जब हम लोग इसका हजार में सन्निकटन करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पे 6 है। इसके बगल वाले को देखेंगे, बगल वाला तो 2 है ना, तो यानी कि 6 में कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2 है,
5 से ज़्यादा तो नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2756, इसके बाद 3 0 हो जाएगा, 3 0 हो गया। अब 2 नंबर हमें मिले, एक तो ये मिला 275 6000 और एक हमें ये मिला। दोनों का कह रहा है डिफरेंस निकालो, निकाल लेते हैं ना भाई। 280 1 2 3 4 1 2 28 लाख है ना, ये हो गया। और ये 275 और उसके बाद 6000 है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 275 6000, ये तो 0 0 0 ही रहा, और ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 9 में से 5 जा 4, ये भी हो गया, और ये यस। तो 44,000 हमारा सही आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना था। जो भी दोनों नंबर हमें मिले, हमने लाख तक सन्निकटन किया, 1000 तक सन्निकटन किया, दोनों नंबर मिले, उनका हमें डिफरेंस निकालना था। तो हमने बहुत ही सिंपली डिफरेंस निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ईजी है ना। देखो अब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे आपको। जो ये सन्निकटन वाला चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से करो, तैयारी करो बढ़िया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। मेक श्योर कि अगर आपने अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी। और मॉडल पेपर वगैरह लेने का समय आ गया है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ढंग से करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 50 मॉडल पेपर की सीरीज ऐप में पड़ी हुई है, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरे के पूरे 50 मॉडल पेपर वेरीफाइड आंसर की के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले मॉडल पेपर को सॉल्व करना, नहीं कुछ समझ में आए तो वीडियो सॉल्यूशन देखना। अच्छा, अर्जुन बैच के अंदर भी ना 10 मॉडल पेपर इसमें भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज चाहिए तो दोनों का प्राइस 1000 ही अभी फिलहाल तो है, उस पर भी अगर आप लाइव 10 कूपन कोड का यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोनों में से अगर आप कोई सा भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अभी के अभी जाकर के द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो और इन कोर्सेज में इनरोल करो। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।